हेलो दोस्तों, भाई देखो साउंड आ रही है आपको मेरी? हिमांशु, प्रतीक, हीना, अभिषेक, अवधेश हैं, रीता भी हैं। अच्छा बताओ कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में? पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे? बताओ। शीट मैंने अपलोड करवा दी वीरेंद्र, तुम बहुत खुश हो। वेरी गुड भाई। शीट मैंने अपलोड करवा दी है। ज्योमेट्री की 6th सीट भी मैंने अपलोड करवा दी है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी भी है। हाँ राहुल, क्या हुआ? प्लीज सर, मेरे को 8 का वीओडी चाहिए। मनी 8 का या 8 क्या दीपक? कभी खुशी कभी गम। अच्छा, टाइम एंड वर्क शीट 4 अपलोड करवा दीजिए, ठीक है काजल? हाँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। सोनू, अब तक कहाँ थे तुम? हाँ ओके। हाँ, सब कुछ बढ़िया है। प्रदीप को मॉक टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, बिल्कुल कराएंगे प्रदीप, काहे टेंशन ले रहे हो? अभी मैंने जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनाया है। तीसरे पे मैं काम कर रहा हूं और वो बहुत बढ़िया बना रहा हूं। जहर सवाल है, आइए देखिए। आपके सामने इतना सुंदर, इतना टिकाऊ, इतना मजबूत सवाल क्या किसी स्टूडेंट ने सवाल करके देखा? शीट तो मैंने दोपहर में ही अपलोड करवा दी थी। वेरी गुड प्रदीप, चंदन, ओ वाह यार वाह, वाह भाई, बिल्कुल जबरदस्त। वेरी गुड मोहित, यार तुम तो हीरो बंदे हो भाई। इन ट्राइंगल एबीसी 2 पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन साइड एसी। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, ये बना दिया दोस्त। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है भाई? अच्छा, अब डी और ई दो पॉइंट है साइड एसी पे, लेकिन ये देखना होगा कैसे हैं। ईसी बड़ा है डीसी से, मतलब ई इधर होगा डी इधर होगा, तभी तो बनेगा ना। ईसी की लंबाई बड़ी होगी डीसी से। आपको दिया है एंगल सी बी डी, एंगल डी बी के बराबर, तो एंगल सी बी डी एंगल डी बी ई इस एंगल के बराबर है। मतलब अगर भाई ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा है, थीटा थीटा। एंगल ए बी ई ए सी बी के बराबर। ए बी ई ये वाला एंगल जो है ए सी बी इस एंगल के बराबर है, ये अल्फा है। आपको दिया है सीडी की लंबाई 5, तो ये सीडी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। आपको दिया है डी 4, तो डी की लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है, 4। और आपसे पूछा क्या है भाई? ए बी की लंबाई पूछिए, ए बी पूछा था, करिए। व्हाट द लेंथ ऑफ ए बी? सो आपसे पूछा गया था ए बी की लंबाई x, ये x आपको निकालना है। आया उत्तर किसी का? जितना सवाल देखने में कठिन लग रहा है उतना करने में आसान है, एक सिंगल लाइन का सवाल है। आप बताइए, अगर ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, तो ये एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। अगर मैं ट्राइंगल एबीडी की बात करता हूं, त्रिभुज एबीडी की, ये अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा, तो ये तो आइसोसेलेस हो गया ना एबीडी। अगर ये साइड एक्स है, ये भी एक्स होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो ये कितना बचा? एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। मेरे दोस्त, ये जो ट्राइंगल एडीबी है, ये अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा आइसोसेलेस। अगर ये एक्स है, ये भी एक्स होना चाहिए, तो ये 4, ये कितना बचा? एक्स माइनस 4। ओके, नाउ देखो, मैं जानता हूं कि ऐसे सवाल में लगना या तो सिमिलरिटी लगती है, कॉन्ग्रुएंसी लगती है। यहां एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मत लगाइए, क्योंकि यहां पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए साइड्स रेशियो गिवन होना चाहिए, जो नहीं है। आप ये देखो, आपको केवल एक एंगल इक्वल देखना होता है। अगर मैं ये देखूं छोटा ट्राइंगल एईबी, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एईबी, ये वाला छोटा ट्राइंगल एईबी और बड़ा ट्राइंगल एबीसी, आप देख रहे हैं ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल और इस ट्राइंगल का ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। मैं बात करूं छोटा ट्राइंगल ए बी, ये वाला तो कॉमन ही हो गया, ये अल्फा, बड़े में ये अल्फा, तो इसका तीसरा तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, सवाल खत्म। छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने x माइनस 4, ये है। मोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने x, ठीक है भाई। छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने की साइड है x
और मोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने एक साइड कितनी है, ये x+5। सो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर 5x माइनस 4x प्लस का x माइनस का 20 इक्वल टू x स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, x कितना आ गया 20, और 20 ही इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। बोलो कितना आसान था। तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, नए सवाल, नए छोटे। एसएससी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो कुछ पूछने वाला है नहीं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसलिए नहीं लगाई जिससे कि आप यहां पे साइड्स का रेशियो गिवन नहीं है। +5 कैसे, +5 ये साइड कंप्लीट x+5 ही तो होगी, -4 से तो +4 कट ही जाएगा, तो x+5 ही तो है कंप्लीट साइड। बोलो बिल्कुल चांस है आदित्य। अरे किसी को भी कुछ भी समझ में आया, छोटा ट्राइंगल ए बी मोटा ए सी बी सिमिलर होगा, ये एंगल कॉमन, ये वाला ये अल्फा, ये अल्फा, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही, ठीक है। बोलो एंगल बाइसेक्टर से भी बन सकता है, पर ये सिमिलरिटी ठीक है, 4:5 या 4:5 रेशियो से हो जाएगा आराम से। क्लियर है। ए बी सी का एरिया, एरिया तो निकल जाएगा, अब समझ में क्लियर है। चलो आगे चलता हूं मैं, ये बनाइए। देखो ये एक आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ये बनाओ भाई फटाफट। सवाल नंबर 4, बोलिए। दिए गए चित्र में एंगल ए सी बी ए एफ ई के बराबर है। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो ए एफ ई ये वाला एंगल थीटा। तो भाई सिमिलरिटी लग गई, क्योंकि ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, और ये थीटा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा इसका। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा ए एफ ई मोटा ए बी सी। डी बी सी के पैरेलल है, ओके, तो ये लाइन पैरेलल है, तो यहां पे थेल्स भी लगेगी। ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है, तो आपको ये जो ए बी है ये 6 दिया है, ओके। ए सी की लंबाई आपको 10 दी है, तो ए सी आपको 10 सेंटीमीटर दिया, ये 10 है। ए की लंबाई आपको 3 दी है, तो ये ए 3 है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डीएफ। तो आप एक बात समझिए कि अगर ये तुम्हारी ये लाइन इसके पैरेलल है, आप मुझे खुद बताओ, ये 10 है ये 6, तो ये 0.6 टाइम्स है, तो 3 का 0.6 टाइम्स से 1.8 आ जाएगा, ये साइड 1.8 आ जाएगी। बिल्कुल हवा में करना है, 10 से 6 0.6 गुना, 3 का 0.6 गुना 1.8, स्केलिंग फैक्टर सेम हो गई, 1.8 आया। लेकिन अपने को तो डीएफ चाहिए, तो डीएफ के लिए तो भैया पहले आपको हवा में तो आएगा नहीं, पहले आपको एएफ निकालना होगा। छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने एक साइड एएफ, मोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने एक साइड 10। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 3 और मोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 6, तो एएफ आ जाएगा 5। तो एएफ 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 है, ये 1.8, तो कितना बचा, 5 में से 1.8 घटा दो, 3.2। अच्छा दीपक, ये सरल है, सबको समझ में आती है हमारी बातें। कानम मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जानते हैं ये ट्राइंगल एबीसी है, आप इसमें पैरेलल लाइन खींचो, तो अगर ये रेशियो ए रेशियो बी है, तो भाई मेरे ये रेशियो भी ए रेशियो बी होता है। ये साइड कितनी है 10, ये साइड कितनी है 6, कितने गुना हो रहा है, 0.6 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, 0.6 टाइम्स हो रहा है। तो आप लॉजिकली सोचिए, ये भी इसका 0.6 टाइम्स होगा, ये लेंथ भी इसका 0.6 टाइम्स होगी। अगर ये लेंथ 3 है तो 3 का 0.6 है 1.8। अगर ये लेंथ तुम्हारी 7 बचते तो 7 का 1.6 ये 4.2। ज्यादा सोचिए मत, बोलो। क्लियर है ना? ये वाला बनाइए, इतना सुंदर सवाल। वेरी गुड चेतन, इतना सुंदर मन लुभावना सवाल है। इस सवाल के चरित्र पे शक मत करिए,
ऐसा सवाल कई सालों में बनता है, बनाओ। नहीं सक्षम हो तो कमेंट में मिल जाते हैं। बोलो। दिए गए चित्र में आर एस जो है एंगल पी आर क्यू का बाइसेक्टर है, मतलब ये बाइसेक्टर है, ये थीटा है तो ये थीटा है, पी आर क्यू का बाइसेक्टर है ना, आर एस थीटा थीटा। एंगल क्यू पी आर एन एस आर 90 है, क्यू पी आर ये तो 90 है ही राइट एंगल, और ये भी तुम्हारा 90 है राइट एंगल। ठीक है दोस्त भाई, ओके। क्यू एन 16, क्यू एन की लंबाई 16, एन आर की लंबाई 33, और आपसे पूछा क्या, क्यू एस की लंबाई, क्यू एस की लंबाई पूछी है। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं ट्राइंगल पी आर एस देखूं, पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस, त्रिभुज पी आर एस, ये 90 ये थीटा, तो एक्सटीरियर कितना होना चाहिए, 90 प्लस थीटा, ये 90 ये थीटा, तो एक्सटीरियर कितना होगा ट्राइंगल पी आर एस का, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 तो है ही, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया, थीटा। आपको बस यही देखना है कि कहां सिमिलर है। आप अगर ये देखो, बड़ा ट्राइंगल क्यू एस आर, ट्राइंगल क्यू एस आर और छोटू क्यू एस एन सिमिलर हैं, ये भी तो देखा करो कौन सी लेंथ गिवन है। ट्राइंगल क्यू एस एन और ट्राइंगल क्यू एस आर, ये वाला एंगल तो कॉमन ही है, ये वाला एंगल तो कॉमन ही है ट्राइंगल क्यू एस एन और क्यू एस आर में, ये तो कॉमन ही है, ये थीटा, तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल और इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये वाला सिमिलर हो गया, सवाल खत्म। छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने x, बड़े ट्राइंगल में सेम इसी एंगल के सामने कितना 49, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 16, मोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने x, तो x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 49, तो x बराबर 7 इंटू 4, तो x कितना आ गया 28, बी ऑप्शन। बोलो। बोलो भैया, काहे नहीं बोलते हो हैं? एक तरीका और सिखाता हूं, ऐसा सुंदर तरीका सिखाऊंगा एक और, उछले उछले डोलोगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर का कोई यूज किया तो है अभी, थीटा तभी तो सिमिलर हो पाया। आप सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सुंदर सवाल है, आज ही देखा मैंने, और मैं इस साल और इस साल को थोड़ा रिलेट कर पाया। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, और यहां पे ये हो गया तुम्हारा डी, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं, डी, ठीक है ना। अब ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारा 50 डिग्री है, 50 डिग्री, ये एंगल पूछा है कितना होगा, बताइए कितना होगा। कितना होगा? नहीं नीरज, कोई ऐसा मेथड भी बताओ सर जो ऑलमोस्ट सब में लगे। विराट, अगर ऐसा होता तो आदमी की जीवन समझते हो ना, क्या ऐसा कोई तरीका है, एक तरीका जिससे आदमी का जीवन पूरा उसी तरीके से बिता ले? नहीं ना, तो मैथमेटिक्स भी ऐसा है, दिस इज क्वांट, योर एप्टीट्यूड, योर अप्रोच, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मतलब अप्रोच, तो योर अप्रोच शुड बी डिफरेंट इन एवरी क्वेश्चन। एक खाना रोज नहीं खा सकते, वेरी गुड रोहन। आया किसी का उत्तर? अरे बोलते काहे नहीं हो? प्रदीप का आंसर आ गया। प्रदीप, तुम्हें तो ट्रॉफी मिलेगी। आप ये बताओ, ये 6 है, ये 4 5, थोड़ा डाटा लेट कर पा रहे हो। 6 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 प्लस 5, बोलो। 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4 इंटू 9, 36। मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा एक सर्कल में है, हर ट्रायंगल एक सर्कल में तो होता ही होता है, और आप ये जानते कि ये उस सर्कल की टेंजेंट है। ये क्या है, ये उस सर्कल की टेंजेंट है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि टेंजेंट
और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होगा, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल, वो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री कितना आएगा? 50 डिग्री। बोलो यहां तक क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं समझ आया? तो सेम चीज आप यहां भी देख सकते हो। आप मेरे दोस्त यहां ऐसे समझो कि ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, कुछ घंटी बजी और ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा, ये थीटा, थीटा थीटा, अल्टरनेट देखा करो। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा एक सेमी सर्कल है, ये जो है तुम्हारा एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में ये तुम्हारी टेंजेंट है भी दो। ये भाई ये तुम्हारी क्या है? टेंजेंट है। ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में कॉर्ड है तुम्हारी एसेंट, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा, ये कॉर्ड है, और अल्टरनेट सेगमेंट पे ये एंगल थीटा। तो ये तुम्हारी टेंजेंट है जो क्यूएस पे टच कर रही है। तो यानी कि टेंजेंट एक्स का स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16 प्लस 13 49, तो एक्स बराबर 28। थीटा थीटा। आगे चल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत ना है, ये वाला करो, चलो ये वाला करो आप, क्या कर सकता हूं मैं। माने बहुत बढ़िया सवाल है जिसमें अल्टरनेट सेगमेंट बनेगा सोनाली। कोई बात नहीं, ये बना, ये बड़ा सुंदर सवाल है, टिकाऊ एकदम। अरे तुम्हारी अप्रोच में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि ऐसे ही चल रहा है? ये देखो, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट, ये अरिहंत वाली बुक में सवाल दे रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। एडीसी 60 डिग्री है, डीएबी 30 डिग्री है, बीडी 24 है, बीसी 12 है। ओके चलो पहले यहां तक देखते हैं। मैं आपके सामने ये बनाता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये आपका डी, ठीक है ना? सही है। और यहां से बी से डी को मिलाया है, बी से डी। ओके, आपको दे रखा है कि बीसी तुम्हारा 12 है, आपको ये दे रखा है बीडी 24 है, तो बीडी 24 हो गया। नो एंगल्स भी लिख लेता हूं, एडीसी 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, और ये डीएबी, डीएबी ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री, ठीक है भाई। और आपसे क्या पूछा है? सीडी की लंबाई, सीडी, इसकी लंबाई पूछा है, सीडी बनाइए, सीडी पूछा है, कैसे करेंगे? दीपक कह रहे जादू हो जाता है सर। सर मैं 190 प्लस लाऊंगा, मुझे थार दिला देना। ये क्या है? यस, वेरी गुड एनके, वेरी गुड यार, बिल्कुल यार। टी तुम्हारा अप्रोच एकदम खतरनाक हो गया है। 12-24 1 अनुपात 2 से, मतलब समझे नहीं? हाँ देखिए, आपको करना क्या है, मैंने पहले ही बताया, किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स दे रखो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो हमेशा उसको आगे बढ़ा देते हैं, ऑलवेज उसको आगे बढ़ा दो। सपोज ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया? ई हो गया। अगर ये 60 है, 30 है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री है भाई। ये अप्रोच तो मैंने आपको इतनी सिखाई है जितनी भाजपा ने मीडिया सिखा रखी है। बात समझ में आई ना? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा ये छूट गया, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बी सी डी के बराबर है। ए बी डी कहां है? ए बी डी, मतलब ये थीटा है, तो बी सी डी ये भी थीटा है। ओके अब करो, अब करो भाई, सवाल सॉल्व। सवाल में कुछ बचा नहीं, साइक्लिक हो जाएगा। कहां से साइक्लिक हो जाएगा? है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइक्लिक कहां हो रहा है? 12-24 से 30-60-90। अच्छा 12-24 से 30-60-90 निकालोगे, पर 24 तो यहां पे है,
है भी, और ये तुम्हारा 12 यहां पे है, कैसे बात बनेगी? थीटा 135, 135 कहां से आया? थीटा 135 कहां से आया? BCE 30 होगा, BCE 30 होगा। कैसे हो जाएगा 30 बताइए? ये साइक्लिक होने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए। नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, आपको यहां ये वाला ट्रायंगल देखो, दो एंगल थीटा थीटा सेम दिख रहा है ना। ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल BC, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल बचेगा 180 माइनस थीटा, दिख रहा है ना। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। बस आपको ये ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल BCE दोनों सिमिलर हो गया। बोलो, आप ये समझ रहे हैं, सिमिलर हो गया ना। ट्रायंगल DBE ट्रायंगल BCE सिमिलर हो गया, 90 डिग्री कॉमन। ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा सिमिलर हो गया। यहां 180 माइनस, यहां 90 के सामने क्या है? 12 छोटे ट्रायंगल में। यहां 90 के सामने क्या है? 24 छोटे ट्रायंगल में। आप ये बताइए, यहां 180 माइनस थीटा के सामने क्या है? BE, और यहां 180 माइनस थीटा के सामने क्या है? यहां पे DE है भाई। यहां पे छोटे ट्रायंगल में इसके सामने क्या है? CE, और यहां पे सेम इसी एंगल के सामने क्या है? यहां पे BE है, BE। मतलब ये 1:2 का रेशियो है। ये किसका रेशियो? 1:2 का रेशियो है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे यार, ये छोटा ट्रायंगल BCE, ये ट्रायंगल DB सिमिलर हो गए, 90 डिग्री तो कॉमन है। और ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा। छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 12, मोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 24। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो समझ में आया? जब एक एंगल इक्वल दिखे, एक एंगल कॉमन दिखे, तो दिमाग लगाया करो। 100% सिमिलरिटी, कॉमन तो दिखेगा ही दिखेगा, और एक एंगल इक्वल। समझ में आया? अगर कोई साइड भी इक्वल होती तो दिमाग लगाते कॉन्ग्रुएंसी पे। 180 माइनस थीटा के सामने यहां BE है, यहां 180 माइनस थीटा के सामने DE है। ये रेशियो कितना आ गया? 1:2 का रेशियो आ गया। सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब अगर BE इक्वल टू 1/2 DE, मतलब DE जो है BE का दुगुना है। अगर ये तुम्हारा X है, अगर ये तुम्हारा X है तो DE कितना है? 2X है। ये कितना है? 2X है। ठीक है भाई। और C क्या है? C क्या है? BE का आधा है, मतलब ये कितना है? X/2 है। C क्या है? B का आधा, ही X/2 है। यही है ना? यहां तक कोई डाउट? चलो, तो मुझे कुल मिला के निकालना है X। तो यहां से देखो, ये 90 है, ये X है, ये X/2, पाइथागोरस लग गया। X² प्लस X²/4 इक्वल टू कितना हो गया? इस साइड 12 है ना, 12 का स्क्वायर। तो यहां से X² कितना आ जाएगा? 12² इंटू 4/4 प्लस 1 5। तो X की वैल्यू आ जाएगी भाई तुम्हारी यहां से X² कितना? 4X² प्लस X², हाँ, 12² इंटू 4, यानी कि 24/√5। X की वैल्यू आ गई 24/√5। तो आपसे तो DC पूछा है, तो DC की लंबाई कितनी आ जाएगी? है भाई 2x माइनस x/2, यानी कि 3x/2, 3/2, और x का मतलब कितना आ गया? 24/√5। ठीक है, 224 12 बार कट गया, तो 12 तिया 36, 36/√5 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बहुत बेहतरीन। बोलो, समझ में आया? शैलेश, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 90 डिग्री है, सिमिलरिटी लग गई, साइड्स का रेशियो पता चल गया, पाइथागोरस लगा दीजिए, सवाल खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर? यस मोहित, ऊपर से गया ये, वेरी गुड शिवम। आगे चलते हैं, ये वाला बनाइए भाई। सवाल है आपके सामने 7 नंबर, सॉल्व इट। यस, ओके ओके, ये वही सवाल आ गया जो मैंने बोला था कि एक सवाल मैं और कराऊंगा ऐसा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं आपको कितनी अप्रोच बता चुका हूं। मैंने आपको बोल रखा है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल दे रखे हो, कुछ ही पता ना चल रहा हो, तो हमेशा आगे बढ़ाओ। ये बात मैंने बता रखी है। 90 डिग्री थीटा थीटा इक्वल दे रखा है। मैंने आपको बोल रखा है दो ट्राइंगल में अगर इक्वल एंगल दे रखे, एक कॉमन है, तो 100% सिमिलरिटी पकड़ लो। सिमिलरिटी पकड़ते ही साइड्स का रेशियो आ गया। साइड्स का रेशियो आते ही 90 डिग्री का यूज करके पाइथागोरस लगा दी, आंसर। 3 स्टेप मैंने तीनों कॉन्सेप्ट की थ्योरी बता रखी है। हमने क्या किया, इसे ट्राइंगल बीसी में पाइथागोरस लगाई, ये एक्स है, ये x/2 है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 90 है, ये साइड 12 दी हुई है, और ये साइड 2x है, x/2 है, 3x/2 आ गई। क्लियर है? चलो ये बनाइए। The base of a triangle is divided by the altitude in two parts equal to 36 centimeter and 14 centimeter. A straight line drawn perpendicular to the base divides the area of triangle into two equal area. What is the length of the smaller part of the base that is divided by this line segment? करो। ये किसी से हुआ? यार ये तो बहुत आसान सवाल है, और ये इतना इजी है और इतना कंसेप्चुअल है, मजा आ जाएगा आपको ये सवाल करके। बनाइए। जैसे एक ट्राइंगल है, उसकी एल्टीट्यूड बेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है, 14 और 36। तो ये देखना, जैसे तुम्हारे ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये देखना, जैसे तुम्हारा ट्राइंगल हुआ, ये ट्राइंगल हुआ, कुछ भी मान लो, और ये तुम्हारी एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड होगी। तो ये ट्राइंगल है तुम्हारा ए बी सी। ये एल्टीट्यूड बेस को 14 और 36 में डिवाइड कर रही, तो ट्राइंगल इसी तरीके से साइज का होगा, जिससे कि ये तुम्हारा 14 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा 36 सेंटीमीटर हो जाए। 36 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि एक लाइन बेस के परपेंडिकुलर है जो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है। आप मुझे बताइए, आप ये बात जानते हैं कि जैसे ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में कोई लाइन वर्टेक्स से मिलाते हो, तो अगर बेस x अनुपात y में डिवाइड होता है, तो एरिया भी x रेशियो y के रेशियो में डिवाइड होता है ट्राइंगल का। जिस रेशियो में बेस, उसी रेशियो में एरिया। एल्टीट्यूड का मतलब बेस से 90 डिग्री पे। आप मुझे बताओ कि वो परपेंडिकुलर लाइन कहां ड्रॉ होगी जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे। ये 14, 36, 25 होता है, ये यहां ड्रॉ होगी कहीं 90 डिग्री पे। ये एल्टीट्यूड सपोज इस तरीके से होगा, ये D है, और ये मान लो कि ये तुम्हारा EF है, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। ऐसे क्यों हुआ, अभी आपको हम बता रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जैसे तुम्हारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये बेस 14 या 36 है, ये 14 है, ये 36 है, 14 है 36, तो एरिया का रेशियो भी 14:36 होगा। एरिया अगर बेस 14:36 में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी 14:36 में डिवाइड होगा। 14:36 में अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं जो इसको आधा आधा कर दे, तो 14, 36 का सम होता है 50, 50 का आधा होता है 25, 25। तो आप मुझे बताइए कि ये जो ट्राइंगल EFC है और ये जो ट्राइंगल ADC है, ये जो ट्राइंगल EFC है और ये जो ट्राइंगल ADC है, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? एरिया का रेशियो क्या आएगा? आप मुझे बताइए, अगर ये लाइन, ये एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड है, ये बेस को 14, 36 में डिवाइड कर रहा है, तो एरिया भी 14:36 में डिवाइड होगा। मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया 50 यूनिट है। तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर खींची गई है, बेस के आधा आधा करी, मतलब 25, 25, मतलब इस ट्राइंगल FEC का एरिया 25 होगा। कितना होगा? 25 यूनिट होगा कि नहीं होगा? 25, और इधर भी 25, आधा आधा, जितना उधर जितना इधर। ये ट्राइंगल ADC का कितना है? ट्राइंगल ADC का एरिया कितना है? 36। 25:36 आ गया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। इस ट्राइंगल का एरिया 25 है, इसका 36 है, इसका 11 हो जाएगा, इसका 14, 14, 11, 25, आधा ये हो गया, और ये 25 ये हो गया, आधा आधा हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? विशांत समझ में आ गया बेटा तुम्हें? अरे यार तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ? ये ट्राइंगल ADC है ना, पैरेलल कैसे हो यार? शुभम तुम कम समझोगे।
अगर आप किसी बेस से दो परपेंडिकुलर खींच, तो ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, तो ये पैरेलल नहीं होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर बेस 14:36 तो एरिया भी 14:36, पूरा ट्रायंगल का एरिया 50 यूनिट हो गया। ये परपेंडिकुलर इसको आधा कर रहा है, 25 मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 25 और इस ट्रायंगल का एरिया 36 यूनिट। नो डाउट समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया तो भैया मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मैंने आपको बताया हुआ सिमिलरिटी, यार राइट एंगल के अंदर राइट एंगल कितनी बार सिमिलरिटी बताया। अगर छोटे मोटे ट्राइंगल के, अगर छोटू और मोटू ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 25:36 है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:6 होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:6 होगा। अगर एरिया का रेशियो 25:36 है तो साइड का रेशियो 5:6 होगा। मतलब ये साइड अगर 5 यूनिट है तो ये साइड तुम्हारी 6 यूनिट होगी। तो 6 यूनिट का मतलब 36 सेंटीमीटर, 6 गुना तो 5 यूनिट का मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तो ईसी की लंबाई 30 सेंटीमीटर आ गई। 30 सेंटीमीटर ईसी की लंबाई। ईसी पूछता 30 आ जाता। आपसे पूछा क्या है कि ये जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द बेस दैट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेस का स्मॉलर पार्ट पूछा है, तो ये तो 30 सेंटीमीटर आया। 30 तो ये कितना बचा 20, स्मॉलर पार्ट 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरी लेंथ 50 है ना, ये 30 ये 20। बोलो अच्छा आशीष, कोई बात नहीं। अरे बेटा तुम्हें समझ में आया? क्या किसी को कुछ भी पल्ले पड़ता है? नहीं राहुल, ये आपको सवाल किसी बुक वगैरह में नहीं मिलते। पंकज 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है पंकज एरिया। ठीक है चलो छोड़िए, अब मैं क्या ही कर सकता हूं ये बताइए। वेरी गुड। सवाल नंबर 8। गुड 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 8। Three sides of triangle are 18, 20, 34. Find the area of rectangle of maximum size that can be inscribed in this triangle on side 34 centimeter as a base. Okay. Now, देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु प्यार सुनना। जैसे साइड ए है, ये साइड सी है, ये साइड बी है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। आप मुझे बताइए अगर मैं इस पे एक स्क्वायर बनाता हूं, अगर मैं ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बनाता हूं, ये स्क्वायर बनाया मैंने, इसकी चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। अगर मैं ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाता हूं तो स्क्वायर 3 तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से। ये तुम्हारा बेस है बी, 3 तरीके से बन सकता है स्क्वायर। एक तो साइड बी पे बन सकता है, दूसरा स्क्वायर आप बना सकते हो इस तरीके से, साइड ए है, साइड सी है, साइड बी है। आप बना सकते हो स्क्वायर साइड ए पे बना सकते हो, ठीक है। आप बना सकते हो जैसे तुम्हारा ट्रायंगल है भाई, ये साइड तुम्हारा ए है, ये साइड सी है, ये साइड बी है, आप सी पे बना सकते हो। तो जो तीनों साइड पे स्क्वायर बनेंगे, तीनों का साइज अलग अलग, तीनों स्क्वायर का साइज अलग अलग होगा, तीनों का साइज अलग अलग होगा। बोलो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, किसी को कोई दिक्कत? साइज अलग अलग होगा। साइज डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड करता है कि बेस किस बेस पे बना है और उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, एच क्या है भी। जैसे मैंने यहां पे बनाया बेस बी पे और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट एच है, तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी, स्क्वायर की जो साइड होगी, वर्ग की जो भुजा होगी, स्क्वायर की साइड जो होगी वो होगी बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। ये परफेक्ट मतलब डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
बोलो बात समझ में आई? तो अगर आप किसी ट्राइंगल की साइड्स पे, भाई मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएगा, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, स्क्वायर की जो साइड होगी मेरे दोस्त, वो क्या होगी कि किस बेस पे बना है, मुझे बेस पता होनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए। बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, है ना? ये 10 से भी प्रूफ हो जाता है, 10 से भी प्रूफ हो जाता है, और ये तुम्हारा इसे सिमिलरिटी से भी प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? बोल दो। यहां तक क्लियर है? लेकिन ये तो बात ठीक है, अब आप ध्यान सुनना। लेकिन अगर हम बनाते हैं रेक्टेंगल, अगर हम बनाते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी ट्राइंगल है, या इसको छोड़िए, रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल, ये है ए, ये है सी, ये है बी, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल बनाया, इस बार आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, बस आमने सामने की, तो ये बनाया है मैंने यहां पे रेक्टेंगल। क्या बनाया है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। तो एक्चुअल में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दोनों में कंसेप्ट में डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं कि इस ट्राइंगल की हर एक साइड पे जो स्क्वायर बनेगा, सबका साइज अलग अलग होगा, और हर एक स्क्वायर का एरिया भी अलग अलग होगा, हर एक स्क्वायर का एरिया भी अलग अलग होगा। भैया अगर स्क्वायर की साइड अलग अलग है तो एरिया भी अलग अलग होगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं, एक ही रेक्टेंगल। लेकिन अगर आप ट्राइंगल के अंदर किसी भी बेस पे कोई भी रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के अंदर, मैं लिख दे रहा हूं पूरा कंसेप्ट, ट्राइंगल के अंदर किसी भी बेस पर, ट्राइंगल के अंदर किसी भी बेस पर बना रेक्टेंगल का एरिया, बना रेक्टेंगल का एरिया, बने रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के एरिया का आधा होता है। फिक्स है भाई, ये फिक्स, चेंज नहीं होगा, ट्राइंगल के एरिया का आधा होगा। कंसेप्ट, किस ट्राइंगल के अंदर किसी भी बेस पे आप कोई भी रेक्टेंगल बनाइए, हमेशा उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कंप्लीट रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का आधा होगा। साइड्स सोनाली, आप साइड्स निकालोगे यहां सिमिलरिटी लगा के, साइड सिमिलरिटी लगा के निकालते हो, आपको तीनों साइड गिवन होंगी। यहां पे सपोज आप इसको x मान लीजिए, आप इसको y मान लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, है ना? तो ऊपर छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाइए, तो वो लेंदी हो जाता है, वो कभी नहीं पूछेगा। मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम, ये रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज, हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज। अगर आप ट्राइंगल के अंदर किसी भी बेस पे मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बना, तो वॉट एवर कोई भी बेस पे, तो उस रेक्टेंगल का एरिया हमेशा ट्राइंगल के एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। If a rectangle is inscribed on a triangle on any base, then the area of that rectangle will be half of original triangle. या साइड गिवन होगा इट मींस, लेकिन साइड नहीं पूछता, कभी भी एरिया ही पूछता है। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? क्या आपको दोनों कंसेप्ट में फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, हम भी मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं। भगवान जाने यार तुम क्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम मुझ पे थोड़ा सा तरस खाओ। ये देखिए सवाल नंबर 8, एक ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई है, 18, 20 और 34, ये ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं। इसकी भुजा 34 सेंटीमीटर बनाए गए महत्तम आकार के आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं टी, वैसे आधा आधा होता है, टी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। किसने? मोहित? नहीं कुमार, मैक्सिमम साइज का तो एक ही स्क्वायर बनेगा ना। आप सुनिए, सुनो,
तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो ट्राइंगल के एरिया का आधा होगा। कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया? 18 20 34 कितना आएगा भाई? ये 34 8 4 12 का 2 1 1 2 2 4 3 7 72 का आधा 36। तो यहां पे तुम्हारा सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 36 का ये 18 36 माइनस 20 16 36 माइनस 34 2। तो 36 का आधा ये 6 आ गया, 18 दूनी 36 का 6 आ गया, 16 का 4। तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। किसका निकाल दिया? ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इसका आधा होगा, 2 दूनी 4 72। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ट्राइंगल के एरिया का आधा कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर। तो पेपर में सवाल आया तो भूलोगे तो नहीं। डायरेक्ट शॉर्टकट की ट्राइंगल की साइड्स दी होंगी, मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल का एरिया पूछेगा, क्या कर देंगे? ट्राइंगल का एरिया निकाल के हाफ कर देंगे। वेरी इजी। अच्छा मोहित तुम समझोगे, यही आएगा ना सवाल? अब यही है क्या सवाल? चलो ये करो, सवाल नंबर 9। ये आसान सवाल है, ये पूछा गया है पेपर में आपके। स्क्वायर होता तो प्रशांत पहले स्क्वायर की साइड निकालते। स्क्वायर होता भाई तो पहले स्क्वायर की साइड निकालते। हाँ बिल्कुल सही बात कुमार। अरे इनके इतना दिमाग नहीं है एग्जामिनर के पास। देखिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी 30 सेंटीमीटर है। हाँ एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी 30 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान से आप मुझे बताइए कि ये ए बी सी, ठीक, तो ये तुम्हारा 30 है, ये तुम्हारा 30 है, 30 30। ओके बीसी 36, तो ये आपको बीसी 36 दिया हुआ, 36 हो गया। देयर इज ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इनसाइड द ट्राइंगल हुज बेस पी क्यू लाइज ऑन साइड बीसी। इसके अंदर एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। आप मुझे बताइए अगर रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस तो इस तरीके से होगा इनसाइड द ट्राइंगल, उसका जो बेस है उस साइड बीसी पे, तो पी क्यू आर एस ऐसे ही होगा। ये मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल आ गया इस ट्राइंगल के अंदर ऑन बेस बीसी, ठीक है। PQ की लंबाई 2x है तो PQ आपको 2x दिया है, QR आपको y दिया है, QR आपको y दिया है, और आपसे जो पूछा है x/3 + y/4। देखो हिंदी में 36 दिया नहीं, अच्छा लिख लेना, हाँ हिंदी में BC लिख लेना 36, BC की लंबाई लिख लेना 36 सेंटीमीटर। अविनाश स्क्वायर की साइड निकालो b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच से, तो फिर एरिया निकाल दीजिए। देखो ऐसा कोई भी सवाल करना हो आइसोसेलेस के केस में खासकर आपको क्या करना है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर 90। ये सपोज तुम्हारा टी पॉइंट है, आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते तो बेस को ये आधा आधा कर देता है भाई। अगर ये 36 है तो आधा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18, ये 18 हो गया। अब ये साइड कितनी है 30, 6 पंजे 30, 6 ती 18, 6 चौक 24, तो ये साइड 24 सेंटीमीटर आ गया, 24। क्लियर है भाई? अब आप ये बताइए कि रेक्टेंगल का ये पी क्यू 2x दिया है, 2x, जो पार्ट इधर है वही इधर है, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी जो पार्ट इधर है सेम टू सेम वही इधर है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया 432। देखो रेक्टेंगल का एरिया नहीं पूछा हमसे, ये पूछा है, तो अपने को करना क्या है, सिमिलरिटी। आपको ये दिख रहा है ये ट्राइंगल आर क्यू सी, ये ट्राइंगल एटीसी, ये ट्राइंगल आर क्यू सी, ये ट्राइंगल एटीसी, सिमिलर है ना। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है ना भाई मेरे, सिमिलरिटी है कि नहीं है। जब भी इनस्क्राइब्ड बोलेगा उस्तम तो मैक्सिमम साइज का बनाते हैं, जब भी इनस्क्राइब्ड बोलता है ना अंदर बोलता है तो मैक्सिमम ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये y है और ये 24 है, करस्पॉन्डिंग साइड y/24, क्लियर है, इक्वल। यहां छोटे में देखो ये कितना, ये 18 - x है, 18 - x, और ये करस्पॉन्डिंग 18,
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही तुम्हारे? अरे कुछ भी समझ आता है तुम्हें, भगवान जाने। 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो y/4 बराबर 18/3, 6 माइनस x/3 इधर आ गया, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू कितना आ गया? 6। और ये आंसर है। बोलो आसान था? हाँ, रेक्टेंगल का एरिया पूछेगा तो ट्रायंगल का आधा कर देंगे। यस कुमार, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? SRB नहीं, ठीक है। आप यहां पे टेंजेंट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल रहा हूं मैं, ये वाला बनाइए। सवाल नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर है 10, ये बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत जबरदस्त, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना आसान और इतना ओवर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि आप बिल्कुल मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगा सवाल करने के। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं ये ऐसे ऐसे सवाल कराऊं आपको कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। करिए। कंसीडर ए रेक्टेंगल एबीसीडी ऑफ एरिया 90 यूनिट। आपके सामने एक रेक्टेंगल दिखाया गया एबीसीडी जिसका एरिया 90 है। पॉइंट पी और क्यू ट्राइसेक्ट ए बी। पी और क्यू ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं और आर बाइसेक्ट सी डी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर एट एम एन एन। ये जो डायगोनल है ये पी आर और क्यू आर को एम और एन पे काटता है। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एम एन का एरिया बताइए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए। अब दिख रहा है ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया। हो सकता है अंकित, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। एनके का आंसर तो आ भी गया है, वेरी गुड एनके। आयुष अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, बोलो बोलो। साइड इक्वल करना होगा? नहीं हमको यार, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। क्या आप लोग मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल के बता सकते हो? क्या आप लोग मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल के बता सकते हो? एनीबॉडी ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल के बता सकते हो? सोनू ट्रिपलेट था। 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। क्या आप लोग मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया बता सकते हो? 15। सब क्या गया? 15। आप ये समझिए कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ये पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि ये भी, इसका एरिया भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तभी तो 90 होगा। और यहां पे कहीं भी आप ये कोई ट्रायंगल बनाते हो तो इस ट्रायंगल का एरिया 30 का आधा 15 है। 15 हो जाएगा कि नहीं? बेस तो सेम है, बेस सेम है, लेकिन इस रेक्टेंगल का एरिया आधा होता है, 30 का आधा 15 है। 15 आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो मुझे ये पता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो आपको क्या ये पता नहीं चलता कि ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मुझे रेशियो पता चल जाए आर एम से एमपी, आर एन से एन क्यू, तो क्वेश्चन सॉल्व। आर एम से एमपी, आर एन से एन क्यू, रेशियो पता लग जाए तो सॉल्व ना सॉल्व। मुझे यहां पे लगाना है क्रॉस फिगर। एक्चुअली में मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं क्रॉस फिगर। अगर ये रेशियो ए रेशियो बी है तो ये रेशियो भी ए रेशियो बी होगा। जहां ऐसा फिगर दिखे 100% क्रॉस फिगर। देखिए आप जानते हैं कि ये पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो 3 और 2 का मल्टीपल 6 मान लेते हैं। 6 मैंने मान लिया कि लंबाई 6 है, तो ये जो है तुम्हारा 2 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। 6 हो गया। और ये तुम्हारा आधा कर रहा है तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन आसान होती है। 2 2 4 2 6, 3 3 6। क्लियर है ना? अब आप मुझे मेरे भाई ये बात बताओ, आपको क्रॉस फिगर दिख रहा है?
आर, ये दिख रहा है RCMAP, ये दिख रहा है क्रॉस फिगर, क्रॉस फिगर दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है RCMAP, RCMAP दिख रहा है। क्या है साइड का रेशियो? 3:2। साइड का रेशियो क्या है? 3:2। अगर साइड का रेशियो 3:2 है भाई, RCMAP अगर ये 3:2 है तो मतलब ये रेशियो भी RM से MP का 3:2 ही है, 3:2 ही है। बोलो ना, दिखा मेरे भाई? RCMAP दिखा, 3 और ये 2, रेशियो कितना है? 3:2। तो RM से MP का रेशियो भी 3:2। अभी दिखेगा, अरे तीसरी आंख खुलवा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे अब RN से NQ चाहिए। RN से NQ कैसे आएगा? ये देखो क्रॉस फिगर, RCNAQ, 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 RCNAQ। कितना रेशियो है? ये 3, ये 4, ये 3, ये 2 2 4, 3 2 2 4, 3 4। तो RN से NQ का रेशियो भी 3:4। बोलो, सवाल खत्म। ऐसे ही तो होता है। बोलो बोलो बोलो, आया किसी को पल्ले? चेतन भाई मेरे, ओ चेतन भैया, आप मुझे बताओ, मुझे इसको ये करना ट्राइसेक्ट, 3 हिस्से भी करने और 2 हिस्से भी करने। मुझे 3 हिस्से भी करने, 2 हिस्से भी करने। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको 6 कर लिया, 2 2 4 2 6, और 6 का आधा 3 3 होता है, तो इससे कैलकुलेशन आसान। बोलो 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 बोलो। आप ही देख रहे क्रॉस फिगर दिखा, 3:2, दिस रेशियो 3:2, ये दिखा कितना? 3:4, ये 3:4। अब भी नहीं दिखा है तो आप जो ना मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं अब मैं केवल ट्रायंगल आरपीक्यू में काम करूंगा, आरपीक्यू में, बाकी तो भूल जाऊंगा। मैं ट्रायंगल आरपीक्यू में बात कर रहा हूं, आरपीक्यू पीक्यूआर में। ये 3 है, ये 2 है, 3:2 मतलब 3/5। ये कितना? 3:4 मतलब 3/7। कितना है? 9/35। 9/35 मतलब पूरे ट्रायंगल का 35 है, तो इस ट्रायंगल का 9 है, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा? 26। इसका 26 आ गया, एरिया 26। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 35 यूनिट है, तो 35 यूनिट का मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है भी। पूरे ट्रायंगल का एरिया 35 दिया है, 35। आपसे 26 यूनिट का पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर, समझ में आया? तो 5 दिया 15, 5 7 35, यानी कि 78/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 7 77, 8/7.14 होता है, 11.14। कैसा सवाल था? बोलो बोलो बोलो, गुण गाओ मेरे, अब समझे? यस राहुल, दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम। अरे इतना इजी था बट ट्रिकी था। ठीक है। यार मैंने तुम्हें क्रॉस फिगर में महारत हासिल करवाई है, मुझसे बढ़िया कोई एक्सप्लेन नहीं करता इसको पूरी दुनिया में, ये बताइए। और ना ही आपको इसकी रियल में एप्लीकेशन सिखाएगा। मतलब हर सवाल को अलग अलग अप्रोच से बचाते, मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम सवाल इस क्रॉस से हो पाए। सूरज ये ट्राइसेक्ट हो रहा, ऊपर बाइसेक्ट हो रहा। चलो आगे चलते हैं भाई, ये वाला बनाइए। सवाल नंबर 11। वाह 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 वाह, करिए। हाँ विशांत देखने में, ये बताइए भाई, बहुत बढ़िया सवाल लिया है फिर से। अभी रेक्टेंगल पे काम कर रहे हैं
इन रेक्टेंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसी है, ए बी की लंबाई 16 है, एडी 10 है, तो रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई दे दी है, ये 16 सेंटीमीटर दिया है भाई मेरे, और ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है 10, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ई जे पॉइंट ऑन साइड ए बी, साइड ए बी पर एक पॉइंट ओ है ई जे पॉइंट ऑन साइड ए बी, हाँ साइड ए बी पर एक पॉइंट ई है, ई डी ई इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी एट ओ, ये जो डायगोनल ए सी है इसको डी ओ पे काट रहे, पॉइंट ओ है। अगर इसे ट्राइंगल एओई का एरिया 16.2 है तो बीई की लंबाई बताइए, बीई की लंबाई बताइए 6 सेंटीमीटर। अनुप्रिया, अगर कोई भी रेक्टेंगल होता है, अगर आप सेम बेस पे कोई ट्राइंगल बनाओगे तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये हाफ ऑफ रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा? वो कि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई और ट्राइंगल का एरिया 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। नीरज भाई आए, इसमें भी क्रॉस देखिए, आप ये देखिए जहां डी सी ओ, ये क्रॉस दिख गया ना भाई मेरे, डी सी ओ ए ई, डी सी ओ ए ई, ये आपको लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर भाई मेरे, क्लियर है? 16 सेंटीमीटर दी है। आपको एक्चुअल में निकालना, आपको बी पूछे लेकिन आपसे बी नहीं, आपको ये निकालना है ए। भैया मुझे जब इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है तो मुझे यही निकालना है ए, एक्स सेंटीमीटर, मुझे ये निकालना है ए, मेरा जो तात्पर्य है वो ए निकालना है, मुझे ट्राइंगल ए का एरिया दे रखा है। आप जानते हैं ये क्रॉस फिगर है, दिख रहा है क्रॉस, डी सी ओ ए ई, डी सी ओ ए ई, ओ दिख रहा है क्रॉस। आमने सामने की साइड का रेशियो 16:x है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, तो मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट का मतलब क्या, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अरे भैया जहां एरिया की बात वहीं क्रॉस फिगर में परपेंडिकुलर डाल दो। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 16x है तो बेस का रेशियो 16:x होगा, सॉरी हाइट का रेशियो। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 16 और x है तो हाइट का रेशियो जो होगा वो 16:x होगा, दिस इज 16:x, 16:x। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, जोर जोर से चिल्ला के बोलो सर हां, 16:x। एल्टीट्यूड भी आप बताओ, आप मुझे एक बात बताइए, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है 16:x से, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर का x/x+16 पार्ट, यह आ जाएगा कि नहीं? यह आ जाएगा 10 × x/x+16। बहुत बढ़िया सवाल था। तो आप ये बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2, 1/2, बेस कितना है x, हाइट कितना है भैया? 10 सेंटीमीटर को x रेशियो 16 में नहीं बांट सकते, 10 इंटू टोटल x+16 में से x पार्ट, 10 × x/x+16, और ये आ गया तुम्हारा एरिया 16.2, यही है ना? 2 से 10 5 बार कट गया, 5 बार, तो x² / x+16 और ये 5 बराबर 16.2। एक्चुअली क्वाड्रेटिक बन गई। 16.2 का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई करो ना, 81/5, 81/5, ठीक है? बहुत बढ़िया सवाल बनाया था, 81/5, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, हमारी करामात है। 81/5, 16.2 का मतलब है 81/5 है भाई, 5 से डिवाइड करेंगे 81/5। अब यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान नहीं है। अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो ये 5 × 5 = 25 हो जाता है, और आप यहां से देख पा रहे हो कि मैं बिना क्वाड्रेटिक लगाए हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर दूंगा। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 9। ओके, ऊपर स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 + 16 25, तो x की वैल्यू 9 आ गई। सो दिस इज 9, ये 9 है, तो कितना बचेगा? 16 - 9 7 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 7 है।
नीचे 5 25, ऊपर भी देखो 25 है ना, तो 9 स्क्वायर 81, 9 9 से ही बात होगी। बोलो बेहतरीन है। हाँ देखो मैंने डाटा ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले ले, छोटा डाटा ले ले, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो आप क्वाड्रेटिक भी बना के इजीली कर सकते थे, क्वाड्रेटिक भी बना के इजीली कर सकते थे। 16 ठीक है। अच्छा कुमार, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो। ठीक, आगे चलें। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन को करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो पर यही ठीक है हमारे हिसाब से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये वाला बनाइए, है ना, कि यहां पे ये ना ट्रिपेजियम वाला भी कंसेप्ट बन सकता है, ट्रिपेजियम वाला कंसेप्ट भी यहां पे लग सकता है। ये ट्रिपेजियम दिख रहा है, इसको यहां से मिला दीजिए। ट्रिपेजियम वाला कंसेप्ट भी आप यहां पे लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलो आगे चलते हैं, पहले सवाल नंबर 12। बोलो जल्दी। ठीक है, यस विशांत, यस, ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बनाइए। इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दी रेडियस ऑफ सर्कल, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे की स्मॉल आर है, 3r बराबर कैपिटल 5r, 5 स्मॉल आर, एडी आपको दिया 22.5, तो आपसे क्या पूछा, x है, ये स्क्वायर है भाई, ABCD स्क्वायर है, लिख लेना ABCDJ स्क्वायर, अरे बार बार आ जाता, ABCDJ स्क्वायर, ABCDJ स्क्वायर ये ABCDJ स्क्वायर, ये वर्ग है। अब करो, ठीक है ना, अब देखो ये सबको दिख रहा है ना, मैं यहां पे इसको कर देता हूं, ये स्मॉल आर है, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है भाई, और ये तुम्हारी कैपिटल आर है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर 3r बराबर 5 स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का रेशियो कितना है, 5/3, 5/3। दोनों सर्कल टच नहीं हो रहे, किसी बच्चे को लग रहा है दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे। साइड BC पे कोई पॉइंट M में है, हमने A से M को मिलाया है, तो राइट एंगल बन गया, ये ट्राइंगल ABM, ये सर्कल लाइन AM को टच कर रहा है, ये सर्कल भी लाइन AM को टच कर रहा है, मतलब ऐसे है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, दोनों सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे, सेम लाइन को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, आपको दिया है AD 22.5 एंड दिस इज जस्ट ए 5 सेकेंड क्वेश्चन, AD 22.5 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई। आपसे पूछा x का मतलब ये पूछा है, ये लेंथ, बोलो। देखो मैं आपको एक चीज, एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसे आपको 3-4 सवाल मिलेंगे, आपको बहुत जगह ऐसे सवाल मिलेंगे, केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, काफी लोग कराते हैं। हर एक सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं जो आपको बताने वाला हूं वो समझिए। कभी भी ऐसा है, ये तुम्हारा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दिखा ना, ये 90 डिग्री, ये जो आधा अधूरा ट्राइंगल है, इसको आगे बढ़ा के इसको कंप्लीट कर दो इस तरीके से, ये N हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे एक बात बता दो बस मेरे भाई,
क्या ये बड़ा ट्राइंगल एडीएन, क्या ये छोटा ट्राइंगल एबीएम सिमिलर नहीं है? ये बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एडीएम, छोटा एबीएम सिमिलर नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है। ये 90 है, ये 90 है। भैया ये वाला एंगल तो इक्वल है ही दोनों में, ये वाला एंगल तो इक्वल है भाई, ये इक्वल है। दूसरी बात कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ये छोटू ट्राइंगल एबीएम, मोटू ट्राइंगल एडीएन सिमिलर है। भैया ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। इसका ये तीसरा और इसका ये तीसरा इक्वल ही है। बोलो बात समझ में आई? सबको बात समझ में आ गई। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। अगर इसकी इन रेडियस, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस का रेशियो 5:3 है, 5:3, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:3। मतलब इस एंगल के सामने की साइड 5 है, तो सेम इसी एंगल के सामने की साइड 3 होनी चाहिए, 3। बोलिए 3 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर इन रेडियस का रेशियो 5:3 है, तो इस एंगल के सामने की साइड ये 5 और इस एंगल के सामने की साइड 3, 5:3 होना चाहिए रेशियो। अगर ये 3 है तो ये कितना बचा? 2 यूनिट बचा, 2 यूनिट। सवाल खत्म। 5 यूनिट का मतलब 22.5 कितने गुना है? 4.5 गुना है, 4.5 गुना। तो 2 यूनिट का मतलब 4.5 गुना, यानी कि 9 सेंटीमीटर, और 9 ही आंसर था। बोलो कितना बढ़िया सवाल। हर एक सवाल को करने का सेम तरीका है। इसको आगे बढ़ा के राइट एंगल कंप्लीट कर दो, सिमिलरिटी लग जाएगी। कुछ भी दे दे, ये दे दे, ये दे दे, एक ना एक साइड का रेशियो तो देगा ही देगा, और कुछ भी दूसरा रेशियो आपसे पूछ लेगा। ग्रीन वाला एंगल कैसे निकाला? अरे आप ये समझो ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। दिस इज पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। गौरव इन रेडियस का रेशियो 5:3 है। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ के 5:3, तो ये भी 5:3। इजी है। चलो इजी पीजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। या यहां तक 12 के बाद 13। सिमिलरिटी की कौन सी सीट है? 6 है ना? ये बनाइए। बोलो ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ध्यान से सुनना। क्या दिया? ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल एफजी पैरेलल एचआई पैरेलल बीसी। ये इसके पैरेलल है भाई। ये चारों लाइन पैरेलल है, ठीक है। नाउ दूसरी बात, एफ ई पैरेलल एच जी पैरेलल बी आई, दिस इज पैरेलल, एक पैरेलल है। डी भुजा ए एफ का मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। डी जो है ये देखो पैरेलल दे रखा है, डी ई एफ जी एच आई बी सी पैरेलल है, एफ ई एच जी बी आई पैरेलल है। डी जो है ए एफ का मिड पॉइंट है, तो क्वाड्रिलेटरल ई ई एफ जी एच, क्वाड्रिलेटरल ई एफ एच जी कर लेना, ई एफ एच जी, क्वाड्रिलेटरल ई एफ एच जी कर लेना, ई एफ एच जी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ई एफ एच जी, क्वाड्रिलेटरल है ना, ई एफ एच जी कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। और ट्राइंगल बीआईसी, ट्राइंगल बीआईसी के एरिया का रेशियो बताइए। ई एफ एच जी, हाँ ठीक है आयुष, ई एफ एच जी, ई एफ एच जी और बीआईसी के एरिया का रेशियो। देखो इतना आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें 2 थ्योरम यूज होंगी कि जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर आप ट्राइंगल की कोई मीडियन खींचते हो,
अगर ट्राइंगल की कोई मीडियन खींचते हो, मतलब ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ, तो आप ये जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 1:1। दूसरा कंसेप्ट ये होगा कि अगर आप ट्राइंगल की किसी साइड का मिड पॉइंट लो, अगर आप मिड पॉइंट लेते हो M और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा ड्रॉ करो, तो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, एन विल बी आल्सो मिड पॉइंट। ये बात समझ रहे हो? ये दो थ्योरम यहां पे यूज होंगी। साइड्स के मिड पॉइंट से अपोजिट साइड को पैरेलल लाइन अगर खींचोगे तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। ठीक है ना? अब आप एक बात ये बताइए, वैसे यहां पे सेम क्रोनोलॉजी है, दो चार चेक कर लेते, बाकी वही कर देंगे। अगर मुझे देखो सबसे बात ये दी है कि डी ए एफ का मिड पॉइंट है, अगर मैं ट्राइंगल ए ई एफ की बात करूं, त्रिभुज ए ई एफ, डी इसका मिड पॉइंट है, ट्राइंगल ए ई एफ का डी मिड पॉइंट है, मतलब ई डी जो लाइन है मीडियन है, तो रेशियो एक, ये रेशियो एक, 1:1, ये रेशियो 1:1 का होगा। बोलो बात समझ में आई? ट्राइंगल ए ई एफ में डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये रेशियो 1:1 का होगा मीडियन से ना। अब आप ये बताइए, यहां तक क्लियर है? डी मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेगी तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, मतलब जो लेंथ ए ई की है वही लेंथ ई जी की है, जो लेंथ ए ई की है वही लेंथ ई जी की है। अगर मैं ट्राइंगल ए एफ जी देखूं, ट्राइंगल ए एफ जी, अगर मैं ट्राइंगल ए एफ जी देखूं, ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया भैया, डी से पैरेलल लाइन खींच रहे हो, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। अगर ये एरिया 1 + 1 2 है, तो ये एरिया भी 2 होगा, मतलब ये एरिया 2 आ जाएगा, 2। दिस इज द 2। अब आगे चलता हूं, अगर मैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखूंगा? ए जी एच। अगर मैं ट्राइंगल ए जी एच देखूं, त्रिभुज ए जी एच, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच रहे हो, अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा, मतलब जो ए एफ है वही एफ एच है। अगर ये एरिया 4 है तो ये एरिया भी 4 होगा, 4 होगा, है भाई। अगर आप ट्राइंगल ए जी एच देखो, ऐसे ट्राइंगल है भाई, ऐसे ट्राइंगल ऐसे है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच रहे हो, मिड पॉइंट से कहां पे? ये ई एफ, हाँ ये ई एफ, पैरेलल लाइन खींच रहे हो मिड पॉइंट से, तो अपोजिट साइड को जाके मिड ही पॉइंट पे मिलेगा, मिड ही पॉइंट पे मिलेगा जाके, है भाई। और इसको जब आप मिलाओगे, अगर ये एरिया तुम्हारा 4 है तो ये एरिया भी तो 4 ही हो जाएगा। बोलो ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं कि ये 1, ये 1, ये 2, ये 4, सेम प्रोसेस आगे चलता रहेगा। 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ये 8 से कितना हो जाएगा? तुम्हारा 16 हो जाएगा। ये 16 से डबल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यही है ना? सेम प्रोसेस ही आगे चलता रहेगा। क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच का एरिया कितना है? 4 2 6, और ट्राइंगल बी आई सी का एरिया कितना है? 32। तो 6/32 का मतलब 3/16 आंसर। अभी सेम क्रोनोलॉजी आगे, ये तो मिड पॉइंट था 1:1, ये 2 हुआ, ये 4, फिर ये 8, फिर ये 16, फिर ये 32, क्योंकि मिड पॉइंट है, पैरेलल खींचते जा रहे हो। 2 4 चेक कर लो क्रोनोलॉजी, फिर वही प्रोसेस, वही फिल्म बनती जा रही है। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14। चलो ये भी बनाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये वाला बनाइए। मिड पॉइंट नहीं होता गौरव तो सवाल नहीं पूछता भाई, मतलब सवाल अगर पूछता, मिड पॉइंट नहीं होता तो अलग रेशियो में होता है, यहां तो 1:1 का रेशियो था। सवाल नहीं पूछता, फिर इतना बड़ा नहीं पूछता, 2 4 ही लाइन खींचता, 2 लाइन मैक्सिमम खींचता, 2 3। करो। इन द गिवन फिगर P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। दिए गए चित्र में P और Q मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है AC का, Q मिड पॉइंट है AB का, ये मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट है।
आल्सो पीजी जो है जी आर के बराबर है, एच क्यू एच आर के बराबर। पीजी जो है जी आर के बराबर है, मतलब ये जो लेंथ है इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है, ठीक है ना। ये दूसरे से कर देता हूं, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, मतलब जी और एच भी मिड पॉइंट हो गए पी आर और क्यू आर के। तो पूछा है ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो, ये पूछा है, बताइए ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो। नहीं बदल सकता भव्य, ये बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बनाइए। बोलो 1:1 ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो बताना है। पहले बात तो आप ये समझो कि अगर आप ध्यान से समझना, जैसे तुम्हारा ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी साइड, ये तुम्हारी साइड AB का मिड पॉइंट है, साइड AC का मिड पॉइंट है DE, ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट्स का मतलब होता है 1:1 का रेशियो, मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1 का रेशियो, यही होता है। अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालता हूं, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड भी किस रेशियो में डिवाइड होगी, सेम 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। ये बात आप समझ रहे हैं क्या, ये बात आप समझ रहे हैं, 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी, ये बात आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पीक्यूआर है, कोई दिक्कत नहीं, एरिया का रेशियो बताना है। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये पी मिड पॉइंट है इसका और ए बी का मिड पॉइंट क्यों है। अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं इस तरीके से 90 डिग्री पे, तो एल्टीट्यूड का जो रेशियो है, ये एल्टीट्यूड अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। आपका जवाब होगा सर हाँ 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट। अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, यहां से ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट आएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों के एल्टीट्यूड बराबर है। भैया देखो, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में 90 डिग्री पे लाइन खींची, 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, कहने का मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, दोनों इक्वल लेंथ की होगी। जो लेंथ ये है ना, जो लेंथ ये है, सेम वही लेंथ आपकी ये है, सेम वही लेंथ। अगर ये 1:1 का रेशियो, ये भी 1:1 का रेशियो, ये लेंथ तो इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड, इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। बस यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। लेकिन बेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे मैं बात करूं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया के रेशियो की, एरिया के रेशियो की, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है 1/2, बेस कितना लेते हो बीसी, बीसी पे एल्टीट्यूड कितना है 2, बीसी इंटू 2। मैं बात करता हूं ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया की, बेस लेता हूं पीक्यू, पीक्यू पे एल्टीट्यूड कितना है 2, 1/2 पीक्यू इंटू 2, एल्टीट्यूड दोनों का बराबर है, तो 2 से 2 कट गया, हाफ से हाफ कट गया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे इसी वजह से थी कि ये जो बीसी है, दिस जो बीसी है और पी एसी का मिड पॉइंट है और क्यों ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो पी क्यू की लंबाई है बीसी का आधा है, बीसी दुगुना है, मतलब ये रेशियो 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। मतलब ट्राइंगल एबीसी का एरिया दुगुना है पी क्यू आर का, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा, रिवर्स पूछा है 1:2, 1:2। द एल्टीट्यूड दोनों का सेम हो गया, लेकिन बेस जो है पी क्यू आर का हाफ है। मैंने ट्राइंगल एबीसी में लाइन बीसी को बेस माना, बेस और सामने से एल्टीट्यूड, तो ये बेस बीसी और एल्टीट्यूड 2, यहां पे पी आर पी क्यू को बेस माना, तो ये एल्टीट्यूड 1/2 पी क्यू और ये एल्टीट्यूड 2, एल्टीट्यूड तो इक्वल है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि सिमिलर पिमिलर यहां पे नहीं है इस तरीके से, तो आप ये जानते हैं कि ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, और यहां पे पी क्यू बेस माना, सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ये है, एल्टीट्यूड दोनों की बराबर, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है।
बेस पीसी और बी क्यूब, बेस का रेशियो है 2:1। पी क्यू और मिड पॉइंट थ्योरम भी तो सिमिलरिटी से आता है। हाँ नीरज, क्लियर है? ये समझ में आ रहा ना, 1:1 1:1 1:1। चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। नेक्स्ट, ओके चलो भैया मेरे, अब बाकी के क्वेश्चन करने से पहले आपको समझनी होगी, एक सेकेंड, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, अच्छा कौन कौन जानता है कॉन्ग्रुएंसी? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। निर्मल बेटा, अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो, समांतर हो, अगर यहां से एल्टीट्यूड डालते हो 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहां से दूसरी एल्टीट्यूड डालते हो 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर x है तो ये x नहीं हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग समता, सर्वांग समता। और सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। तो दोनों में फर्क है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है, सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है ऐसी दो फिगर जिनका साइज बेशक अलग अलग हो, जिनका साइज बेशक अलग अलग हो। जैसे दो समझ लीजिए, साइज बेशक अलग अलग है पर ये दोनों ट्रायंगल शेप में एक जैसे हैं। साइज बेशक अलग अलग है, शेप में एक जैसे हैं। मतलब क्या करते हैं, सिमिलरिटी का मतलब कंप्रेशन होता है एक तरीके से, कि बड़ी फिगर को पिचका दिया गया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इनका साइज अलग अलग है पर इनकी शेप एक जैसी है, लेकिन तभी तो कहते हैं सिमिलर है, समरूप है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। सर्व का मतलब सारे, अंग का मतलब पार्ट, और सम मतलब समान। कोई भी दो ऐसे फिगर जिनके सारे के सारे अंग समान हो, सब कुछ बराबर हो, बिल्कुल आइडेंटिकल। दो आइडेंटिकल फिगर, डबल रोल कहते हैं ना फिल्म में, डबल हीरो डबल रोल, समझ में ना? दो आइडेंटिकल फिगर जिनका साइज भी सेम, जिनका शेप भी सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? साइज भी सेम, साइज एंड शेप बोथ सेम। यहां साइज भी सेम होगा, मतलब एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर सब कुछ बराबर होगा, जुड़वा फिगर, और शेप भी सेम होगा। ये फर्क है, ये फर्क है। क्लियर है ना? समझ में आया? क्लियर है? सिमिलर भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका क्या मतलब है कि इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल किसके ऊपर फिट हो जाएगा। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मतलब उनके तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल। अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा, ये एंगल गामा तो ये एंगल भी गामा। यहां अल्फा के सामने BC तो यहां अल्फा के सामने EF, यहां बीटा के सामने AC तो यहां बीटा के सामने DF, यहां गामा के सामने AB तो यहां गामा के सामने DE। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, लेकिन क्या होता है रेशियो 1:1। अगर किन्हीं भी, देखो सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम तो होगा ही होगा, लेकिन फिक्स्ड होता है ये रेशियो 1:1, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होती है। 1:1, साइड्स क्या है, इक्वल है, 1:1। क्लियर है? मतलब इन दोनों ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल भी बराबर,
तीनों की तीनों साइड्स भी बराबर, तीनों के तीनों मीडियन भी बराबर, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर भी बराबर, एवरीथिंग इज ट्रू। इसका मतलब ये हो कि दुनिया में जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं सब सिमिलर हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये होता। अब आप ये बताइए जैसे ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट क्या है? डीईएफ। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहां सिमिलरिटी का साइन तो लगाओगे लेकिन इक्वल भी लगाओगे, इक्वल भी साइन लगाओगे यहां पर, ये भी लगाओगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल, सब कुछ इक्वल, सभी अंग समान। अरे बोलो, बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अब ध्यान से सुनना। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है? हमको कैसे पता चलेगा कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलरिटी की कंडीशन क्या थी कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो कौन सिमिलर हो जाएंगे, वो कि तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए ऐसा नहीं कि हर एक साइड को नापते चलो इंच टेप से, हर एक कोण को नापते चलो 6 चांदी से, ऐसे तो सब कुछ बराबर है। आपको हर एक लेंथ को चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर इतना सेटिस्फाई हो गया तो हम ये मान लेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में? आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सब कुछ नापने की जरूरत नहीं कि साइड भी नापो, एंगल भी नापो, मीडियन भी नापो, नहीं, सब कुछ नापने की जरूरत नहीं है। कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशन है कि इतनी सेटिस्फाई होगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली है एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। पहली क्या है? एसएसएस, साइड साइड साइड। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल आ गई, जैसे ये तुम्हारा 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये भी 5 है, ये 7 है, 8 है, तो आंख बंद करके समझ लेना कि अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर, तीनों मीडियन, सब कुछ बराबर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। हम एंगल पेंगल फिर चेक नहीं करने बैठेंगे, हम बस ये चेक कर लेंगे तीनों साइड बराबर तो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। दूसरा आपका साइड एंगल साइड। दूसरा क्या है? साइड एंगल साइड। अच्छा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल का, अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल की, अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 हो गया, 1:1 हो गया, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आई? कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:1 आ गया, 1:1 का मतलब सेम साइज, सेम साइज का मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। तो अगर आपको कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल मिले, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:4, 5:6, ये सब अलग अलग है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। क्लियर? सबको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं, बाकी मैं कल बताता हूं आपको। ठीक है, चलो।